मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी विषय में वाचन कौशल। तो प्रश्न है कि वाचन कौशल का महत्व बताइए अथवा भाषा शिक्षण में शुद्ध वाचन के महत्व का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर कि शुद्ध वाचन का आधुनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में शुद्ध वाचन की आवश्यकता होती है। शुद्ध वाचन के महत्व को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर श्रीधरनाथ चतुर्वेदी लिखते हैं कि वाचन एक कला है, यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर ही मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश का सार खोलकर या लिखकर व्यक्त कर सकता है। शुद्ध वाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और न ही लेखक। वाचक मृत्यु पर्यंत मनुष्य का साथी है। आप अकेले घर में बैठे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं अथवा बीमार पड़े हैं। ऐसे समय में आप पुस्तक उठाइए और उसके पठन का मजा लीजिए। सामाजिक जीवन में वाचन साक्षरता का पर्याय है। अतएव शिक्षित व्यक्ति वही माना जाता है जो लिखी हुई बात को पढ़ सकता है, समझ सकता है तथा स्वयं भी लिख सकता है। वर्तमान समय में तो समाचार पत्रों का पढ़ना जीवन का एक अंग बन गया है। पत्र पत्रिकाओं में जन सामान्य रुचि लेने लगे हैं तथा प्रौढ़ एवं वृद्ध धार्मिक पुस्तकों के वाचन के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करते हैं। इस प्रकार शुद्ध वाचन शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सस्वर वाचन करते समय ध्यान देने योग्य बातों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सस्वर वाचन देखते हैं कि सस्वर वाचन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बालकों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान तथा समान ध्वनियों में अंतर करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। नंबर 2, वाचन करते समय मुद्रा शिष्ट एवं शोभनीय हो। दूसरे शब्दों में वाचन करते समय झुककर पढ़ना, मेज पीटना, उंगलियों को नचाना, सिर हिलाना आदि अशोभनीय है। नंबर 3, पढ़ने में विराम चिन्हों का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। मारो मत जाने दो वाक्य में मारो के बाद विराम करके पढ़ें तो एक अर्थ होगा और यदि मत के बाद विराम करके पढ़ेंगे तो दूसरा अर्थ होगा। नंबर 4, सस्वर पाठ करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी ध्वनियों का निर्देश और स्पष्ट उच्चारण करें। नंबर 5, जो शिक्षक या विद्यार्थी सस्वर पाठ करे उसे इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसकी आवाज़ संपूर्ण कक्षा में सुनाई दे, अर्थात पढ़ने वाले का स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत तेज या ऊंचा हो। नंबर 6, सस्वर पाठ खड़े होकर ही करना चाहिए तथा पुस्तक बाएं हाथ में रखनी चाहिए। पुस्तक आंखों से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी चाहिए और
पुस्तक इस प्रकार पकड़ी जाए कि वह हाथ से 135 अंश का कोण बनाए। इस प्रकार सस्वर वाचन करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि वाचन के कितने प्रकार होते हैं। तो मित्रों, वाचन के हम 2 प्रकार कर सकते हैं। नंबर 1 सस्वर वाचन और नंबर 2 मौन वाचन। सस्वर वाचन के पुनः 2 भेद किए जा सकते हैं। आदर्श वाचन, नंबर 1 आदर्श वाचन और नंबर 2 अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन की बात करें तो इसे हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। अब हम बात करते हैं मौन वाचन की। मौन वाचन लिखित सामग्री को मन ही मन चुपचाप बिना आवाज किए पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन को हम निम्नलिखित 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 गंभीर मौन वाचन और नंबर 2 त्वरित मौन वाचन। इस प्रकार से वाचन कौशल को बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता होती है। यह सीखने में, भाषा के सीखने में वाचन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मित्रों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। कल फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।